हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। तो एनएचपीसी की तरफ से बिग अपडेट आ गया है। आपको ये मेन वेबसाइट दिख रहा होगा, यस। और यहां से बिग अपडेट ये आया है, जो ह्यूज वैकेंसी आपको देखने को मिल रहा है यहां पे। चाहे आपका ब्रांच सिविल हो, चाहे आप इलेक्ट्रिकल से बिलोंग कर रहे हो, चाहे आप मैकेनिकल से बिलोंग कर रहे हो, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक से बिलोंग कर रहे हो, सभी के लिए यहाँ पे बहुत अच्छी वैकेंसी आई है, अच्छी अपडेट आई है। तो चलते हैं वैकेंसी पे। कितना वैकेंसी है सर, कौन कौन एलिजिबल है सर, कब से फॉर्म फिलअप स्टार्ट है सर, और एग्जाम होगा तो एग्जाम में कितने क्वेश्चन आएंगे सर, कितने ड्यूरेशन रहेगा सर, सारी चीजों पे वन बाय वन बात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जाइएगा, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहां पे जाओगे तो आपको मिल जाएगा ये एडवर्टाइजमेंट सर। और ये है सर, ये मैंने डाउनलोड कर रखा है यहीं से, एनएचपीसी लिमिटेड की तरफ से, एनर्जी इज फ्यूचर, मेक इट ब्राइट। ओके, आप सबको पता है ये सारी चीजें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन सारी चीजों पे। तो सबसे पहले देखते हैं कितना वैकेंसी है सर, किस ब्रांच में, कितना वैकेंसी है किस ब्रांच में। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्या सर, जूनियर इंजीनियर सिविल, यस, जूनियर इंजीनियर सिविल। और यहाँ पे सैलरी भी लिखा हुआ आपका, दिस इज द मिनिमम और दिस इज द मैक्सिमम। ओके, इसके बाद कैसा इसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस बोला गया है। तो आपको पता है यहाँ पे क्या सर, 3 इयर्स फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियर होना चाहिए फ्रॉम गवर्नमेंट और गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट विद मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए, दिस इज द मस्ट। ओके, ये अगर आप सिविल में है तो आपके पास 3 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए। और नीचे देखो क्या लिखा गया है, नीचे ये लिखा गया हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन लाइक बीटेक बी विदाउट द इसेंशियल क्वालिफिकेशन दैट इज फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इज नॉट एलिजिबल और अलाउड। अगर आपके पास डिप्लोमा नहीं है और आपने बीटेक कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो, ये मेंशन कर दिया है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद सर अगर मैं बात करूं जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का सर, तो इसका भी सर सेम है, देखो सैलरी स्ट्रक्चर सेम है सर। और इसमें भी अगर आपको इलेक्ट्रिकल का वैकेंसी को ग्रैब करना है, अगर इलेक्ट्रिकल के वैकेंसी को ग्रैब करके आपको वहां पे जॉब करना है, इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है, तो आपको 3 ईयर यहां पे भी फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। और यहां पे भी हायर टेक्निकल एजुकेशन लाइक बीई बीटेक अगर डिप्लोमा नहीं किए हो तो आप एलिजिबल नहीं हो इसके लिए। कितना वैकेंसी है सर, अगर मैं सिविल में बात करूं तो देखो मैक्सिमम एज लिमिट लिखा गया है सर। मैक्सिमम एज लिमिट कितना सर, 30 जून 2023 तक आपका 30 ईयर्स होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। और टोटल जो वैकेंसी अगर बात करूं सिविल में तो 149 वैकेंसी है सर। ये बहुत ही ह्यूज नंबर है, आपको पता होगा ये बहुत ही बड़ी नंबर है सर। इसके बाद अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिकल का तो ये कितना है सर, यहाँ पे 74 वैकेंसी है, इस बात को याद रखिएगा आप लोग। ओके, इसके बाद सर अगर मैं बात करूं जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल का सर, इसमें भी आपको डिप्लोमा आना चाहिए, 3 ईयर डिप्लोमा, फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा आना चाहिए, दिस इज मस्ट। रेगुलर डिप्लोमा एकदम मस्ट होना चाहिए आपको सर। और यहाँ पे भी सेम कंडीशन है। और यहाँ पे टोटल जो वैकेंसी है दैट इज 63 सर। ओके, और इसके बाद मैं बात करूंगा किसका सर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, जिसका की वैकेंसी बहुत कम निकलता है, आप सबको पता है। यस, यहाँ पे है, आपके लिए भी सीटें हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से डिप्लोमा किए हैं, यस, आपके पास भी है अपॉर्चुनिटी। और यहाँ पे टोटल जो सीट है ना, कितना सर, टोटल जो यहाँ पे सीट है दैट इज 10 है सर। कम वैकेंसी है लेकिन आपके पास अपॉर्चुनिटी है, बिल्कुल यहां से चीजों को कन्वर्ट कर सकते हो, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हो। इसके बाद अगर आगे जाए तो और भी कई सारे वैकेंसी आप देखिएगा ध्यान से, नॉन टेक वाला भी बहुत सारा वैकेंसी है, देखो ध्यान से। क्या सर, जैसे सुपरवाइजर का वैकेंसी है, पता है आपको ये सारी चीजें, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है सर। इसके बाद मैं बात करूं तो आगे तो देखो यहाँ से क्या सर, सीनियर अकाउंटेंट का भी वैकेंसी है, जो इंटर सीए पास और इंटर सीएमए पास है उसके लिए है सर। तो ये सारी चीजें, हिंदी ट्रांसलेटर का भी है, तो ये सारी पोस्ट है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के साथ साथ ये देखते हैं जो सर टेस्ट होगा, तो टेस्ट कहाँ होगा सर, इसमें जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन होगा उसमें कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछा जाएगा सर, क्या टेक्निकल रहेगा सर, क्या नॉन टेक रहेगा सर। और लास्ट में अपन ये भी देखने वाले हैं ये फॉर्म फिलअप कब से स्टार्ट होने वाला है सर। देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्लियर लिखा गया है जो टेस्ट सेंटर है ना आपका, क्या सर, द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा, और 18 सिटीज में होगा जो आप फिलअप करोगे उसके अकॉर्डिंग। नेम ऑफ सिटीज भी दिया गया, अहमदाबाद, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, इस तरह से दिया गया है सर। और स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन दैट इज सीबीटी जो होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा ना, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इंग्लिश और हिंदी में रहेगा, पता है आपको। एग्जामिनेशन ड्यूरेशन 180 मिनट रहेगा, मतलब 3 घंटे का रहने वाला, आपको दिख रहा है क्लियर। इसके साथ साथ और देखो ध्यान से, टोटल मार्क्स जो रहने वाला दैट इज 200 मार्क्स। कितना सर, 200 मार्क्स का पेपर आएगा। उसमें क्या सर, जो सब्जेक्ट होंगे आपके, चाहे आप सिविल से हो, चाहे आप इलेक्ट्रिकल से हो, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक्स से हो, चाहे आप मैकेनिकल से हो, किसी भी ब्रांच से बिलोंग करते हो, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले लिखा गया क्या सर, पार्ट 1 में कंसिस्ट ऑफ 140 एमसीक्यू, 140 जो एमसीक्यू होगा क्वेश्चन, ये आपके टेक्निकल डिसिप्लिन से होगा, जिससे भी आप इंजीनियरिंग कर रखा है, जिससे आपने डिप्लोमा कंप्लीट किया, उससे रहेगा सर। इसका पार्ट 2 कंसिस्ट ऑफ 30 एमसीक्यू ऑफ जनरल अवेयरनेस, 30 जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन रहेगा। एंड पार्ट 3 जो होगा 30 एमसीक्यू फॉर रीजनिंग। मतलब इस एग्जाम में जो टोटल 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें 140 क्वेश्चन आपका टेक्निकल रहेगा, 60 क्वेश्चन नॉन टेक का, जिसमें 2 पोर्शन है, 30 है जनरल अवेयरनेस का और 30 है रीजनिंग का। ये आपको पता होना चाहिए। और टोटल टाइम जो मिलने वाला है आपको, ये मिलने वाला है 3 आवर्स, दैट इज 180 मिनट मिलने वाला है। क्लियर है सब कुछ सर?
इसके बाद से मार्किंग स्कीम का बात करें तो वही चीज, फॉर एवरी करेक्ट आंसर ऑफ एमसीक्यू 1 मार्क्स शैल बी अवार्डेड, फॉर एवरी रॉन्ग आंसर अटेम्प्टेड बाय द कैंडिडेट नेगेटिव मार्किंग ऑफ मार्क्स 0.25, मतलब 1/4 जो है नेगेटिव मार्किंग भी है यहाँ पे। इस चीज को भी आप लोग ध्यान रखिएगा जब आप क्वेश्चन बनाइएगा, तो ये माइंड में लेके चलना है जो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप क्वेश्चन में पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नहीं हो तो क्वेश्चन को छोड़ देना है, आपको गलत नहीं टिक करना है। क्लियर सर, यहां तक क्लियर है। फिर अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा सर, तो आगे बढ़ेंगे तो ये सारा चीज दिया गया, रिजर्वेशन वगैरह जो कैटेगरी वगैरह ये सारा कुछ लिखा हुआ है। आप लोग अगर नोटिफिकेशन को कंप्लीटली पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल पढ़ सकते हैं। अब मैं इंपॉर्टेंट डेट पे चलता हूं, जो इंपॉर्टेंट डेट क्या होने वाला सर, कब से ये फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा सर, तो मैं बात करना चाहूंगा ये सर, देखो स्टार्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन दैट इज 9th जून। क्या सर, 9th जून से जो है ये फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा 10 बजे से सर, और लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन दैट इज 30th जून, मतलब 30 जून को इसका लास्ट डेट है 11:55 में रात में। ओके, तो इस डेट को नोट कीजिएगा इंपॉर्टेंट डेट में, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। चाहे मैं बात करूं सिविल के लिए, चाहे मैं बात करूं इलेक्ट्रिकल के लिए, चाहे मैं बात करूं इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, तो सभी स्टूडेंट के लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते हैं, और जब नहीं मिलते हैं तो आपको जाना है, फॉर्म फिलअप कर देना है और तैयारी स्टार्ट कर देना है। जैसे आप पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिए, बस रिवीजन कीजिए अच्छे से, और ऐसे ही एग्जाम आते रहेंगे, उसको डेफिनेटली आप लोग अटेम्प्ट कीजिए, डेफिनेटली आप एग्जाम क्रैक करोगे और अपने लाइफ में बहुत अच्छा करने वाले हो। थैंक यू सो मच। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो और किसी भी तरह का मन में डाउट हो तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारी पूरी टीम आपको हमेशा हेल्प करती रही है, हमेशा हेल्प करती रहेगी। थैंक यू सो मच।